Pakistan, we admire President Xi Jinping, his commitment to fight corruption. The powerful must be brought under the law. And the most remarkable thing about China, which we all admire, is that the way they have brought so many millions of people out of poverty. जितना भी दबाव हो, पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। चीनी सदर को जदीद दौर का अजीम सियासतदान मानते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जिस तरह करप्ट लोगों के खिलाफ जंग लड़ी, उन्हें कानून के कटहरे में लाए, पाकिस्तान उससे बहुत मुतासिर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी मीडिया से गुफ्तगू, कहा करप्शन से एलीट तबका ताकतवर जबकि गरीब कमज़ोर होते हैं। पाकिस्तान भी करप्शन के खात्मे के लिए पुरज़्म है। चीन ने जिस तरह चंद सालों में करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला, वो गैर मामूली कारनामा है। पाकिस्तान की तरक्की में सीपैक का किरदार इंतहाई अहम है। दिन में सुकून न रात को चैन। शदीद गर्मी और हब्स में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। शहरों में 8 घंटे, दही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटे बिजली की आंख मचोली। कई मकामात पर पानी की किल्लत, सनती और कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट, जबकि तलब 25,000 मेगावाट है। महंगाई के सताए अवाम के लिए मजीद महंगाई का तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। 1 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 113 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर हो गई। 3 रुपये 86 पैसे इजाफे के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 85 रुपये 75 रुपये तक जा पहुंची। कीमतों का इतलाक हो गया। एलपीजी को भी आग लग गई। एक माह में चौथी बार इजाफा। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में एक बार फिर 19 रुपये फ़ी किलो इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 224 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 863 रुपये इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1872 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 7166 रुपये का हो गया। मुल्क की सलामती पर सियासी और अस्करी क़यादत की आज अहम मुलाकात। पार्लियामेंट की कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। DGISI अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इन कैमरा इजलास में शुरका को मुल्क की दाखिली सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना असद महमूद, अमीर हैदर पोती समेत सियासी जमातों की पार्लिमानी क़यादत इजलास में शरीक होगी। अफगानिस्तान में अमन दुश्मन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब, कहा पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, कहा पाकिस्तान खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। तरबियत याफ्ता और जदीद असलहे से लैस फौज आवाम की हिमायत से हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर के पुरअमन और पायदार हल पर जोर दिया। हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे। हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब डू मोर नहीं, नो मोर। अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का अमेरिका के सामने दो टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान अमन में शराकतदार है, जंग में नहीं। किसी के खौफ से अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने हमारी कुर्बानियों पर कभी तारीफ नहीं की, उल्टा दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाया, हमें बुरा भला कहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ अमन चाहता है, यही हमारे मफाद में है। भारत से मकबूजा कश्मीर फैसलों की वापसी तक कोई सिफारती ताल्लुकात न रखने का ऐलान।
इंतखाबी इस्लाहात वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में शफाफियत आएगी। अगर अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम सुनने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म की अपोजिशन पर भी तनकीद। कहा, मुल्क पटवारी के नहीं वज़ीर आज़म और वज़रा की करप्शन से तबाह होता है। सिंध के MNA को नैब पकड़ने गया तो लोगों ने नैब के अहलकारों को मारा। इंतखाबी इस्लाहात पर कोई बात नहीं करेंगे, हुकूमत अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, राना सलाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन का काम हुकूमती पॉलिसियों को एक्सपोज करना है, अपना काम करते रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से तय पाया था कि वज़ीर आज़म हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे तो अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी। इमरान खान ने अपोजिशन पर बात नहीं की तो हमने भी नहीं सुना। शहबाज शरीफ कज़न की वफात की वजह से बजट इजलास में शरीक नहीं हो सके। 6 दीगर अराकीन की अदम दस्तयाबी के हवाले से दरख्वास्त पार्टी के पास थी। फाइनेंस बिल 2021 में तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर। दूध पर 10% सेल्स टैक्स बरकरार रखने का फैसला। 5 मिनट से ज़ायद मोबाइल फ़ोन कॉल पर 75 पैसे FED लागू होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर FED 2.5% से सिफर कर दी गई। 1000 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% और FED सिफर होगी। फाइलर के लिए 10 करोड़, नॉन फाइलर के लिए 2.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी या इनकम छुपाने पर गिरफ्तारी होगी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। गन्ने के काश्तकारों को अब बरवक्त अदायगियां होंगी। शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1950 में तब्दीलियों का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शुगर मिल्स बैंकों के जरिए किसानों को बरवक्त अदायगी की पाबंद होगी। खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज होंगे। गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की जरूरत भी नहीं। क्रशिंग सीजन का ऐलान हुकूमत की सवाबदीद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी उमंगों के मुताबिक मुल्क के मुफाद में फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुत पाश किए। लूटमार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो चुकी है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 24 घंटों में 1037 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना फैलाव की शरह 2.2% रही। पंजाब में कोरोना केसेस में वाज़े कमी। गुज़श्ता रोज सूबे भर के तमाम शहरों में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.8% रही। उधर लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 लाख से ज़ायद गाड़ियों के चालान, जबकि 4048 पब्लिक सर्विस व्हीकल्स को बंद किया गया। ताजरों के लिए अच्छी खबर, आज से कारोबार रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। रेस्टोरेंट में भी रात 12 बजे तक खाने पीने की इजाज़त होगी। पंजाब भर में इंडोर शादी की तकरीब में 200, आउटडोर शादी की तकरीब के लिए 400 अफराद की आज से इजाज़त। नोटिफिकेशन जारी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक जारी रहेगी। बच्चों की मौजें, छुट्टियों का मौसम फिर शुरू। पंजाब के स्कूलों में आज से गर्मियों की तातीलात। 1 अगस्त तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। सूबे के निजी स्कूलों का 18 से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के तमाम स्कूल और कॉलेजेस में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। मुल्क भर में आज तमाम बैंक बंद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज तमाम सरकारी और निजी बैंक मामूल का लेन देन नहीं होगा। ई बैंकिंग के जरिए रकूम की मुंतकिली और यूटिलिटी बिलों की अदायगी मामूल के मुताबिक की जा सकेगी। बैंकों का अमला गुज़िश्ता माली साल के हिसाबात की जांच पड़ताल के लिए मामूल के मुताबिक काम करेगा।
खबर से। जितना भी दबाव हो, पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। चीनी सदर को जदीद दौर का अजीम सियासतदान मानते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जिस तरह करप्ट लोगों के खिलाफ जंग लड़ी, उन्हें कानून के कटहरे में लाए, पाकिस्तान उससे बहुत मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी मीडिया से ये गुफ्तगू की गई उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि चीनी सदर को जदीद दौर का अजीम सियासतदान हम मानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने मज़ीद कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग ने करप्ट लोगों के खिलाफ जंग लड़ी, कानून के कटहरे में उनको लेकर आए। कहा, करप्शन से एलीट तबका ताकतवर जबकि गरीब कमज़ोर होते हैं। पाकिस्तान भी करप्शन के खात्मे के लिए पुरआज़म है। There was always a very special relationship with China. Pakistan thinks that it is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. And it's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. Whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. In Pakistan, we admire President Xi Jinping as one of the great statesmen of the modern world. We have admiration for him, his commitment to fight corruption. There must be rule of law in a society. In other words, the powerful must be brought under the law. मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 जबकि तलब 25,000 मेगावाट है। पन बिजली के जरिए 4,000 और सरकारी थर्मल पावर प्लांट 2,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। आपको अपडेट करें, बिजली की पैदावार 19,000 है, तलब 25,000 मेगावाट है। पावर डिवीजन की जानिब से ये बताया गया है। पन बिजली से 4,000 और सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। ज़राए की जानिब से बताया गया, निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 13,000 मेगावाट है। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का गायब रहना मामूल बन गया। बिजली गायब रहने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, शहरी परेशान है। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी, बंद रोड, चुबुर्जी, पाक भट्टा चौक में भी लोड शेडिंग। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी से। अपडेट कीजिएगा आमिर, लोड शेडिंग की सूरत हाल कब तक बेहतर बना दी जाएगी, क्या कहते हैं हुकाम? जी, लोड शेडिंग की सूरत हाल इंतहाई बुरी है। लाहौर शहर में जो इस वक्त है, मुख्तलिफ फीडर्स पे 4 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक है। जहाँ तक लेस्को हुकाम की बात है तो लेस्को हुकाम का ये कहना है कि नेशनल ग्रिड से उन्हें 600 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। आज जो सुबह की जो डिमांड थी लेस्को की वो तकरीबन 4600 मेगावाट थी, लेकिन उसे 4000 मेगावाट के करीब नेशनल ग्रिड से बिजली दी गई है। शॉर्टफॉल अपनी जगह पर लोड शेडिंग भी हो रही है, लेकिन इसके साथ जो एक दूसरा मसला है वो ये है, बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ जो इनफरादी कंप्लेंट्स हैं, कहीं पर ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, कहीं पे ट्रिपिंग है और कहीं पे जंपर उतर रहे हैं लोड की वजह से, तो लेस्को के पास स्टाफ की शदीद कमी है। लेस्को के पास मेंटेनेंस स्टाफ ना होने की वजह से लोगों के इनफरादी कंप्लेंट्स को भी 4-4, 8-8 घंटे लग रहे हैं हल होने पर। और दूसरा सारिफिन की ये शिकायत है कि लोड शेडिंग का शेड्यूल होना चाहिए, एलानिया होने चाहिए। उन्हें पता नहीं होता कि अगले 2 घंटे में बिजली आनी है या अगले आधे घंटे में बिजली आनी है। कई इलाकों में ऐसी सूरत हाल है कि कहा 1 घंटे का गया लेकिन 3-3 घंटे तक वहां पर बिजली नहीं आई। बच्चों का बुरा हाल है, खवातीन घरों में परेशान है, खाना पकाने से परेशान है। बिजली ना होने की वजह से सरकारी ट्यूबवेल्स नहीं चल रहे, जिससे पानी की सप्लाई भी मुतासिर है और सारिफिन और शहरी शदीद परेशान है। जी, परेशान है। आमिर नवीद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें कराची की तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी गर्मी से बेहाल हैं। फनी खराबियों के नाम पर लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 10 घंटों तक मुहित है। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, बनारस कॉलोनी और फ्रंटियर कॉलोनी में बिजली गायब है। सरजानी टाउन, नाजिमाबाद, मलीर, लियारी, भैंस कॉलोनी समेत गिरदोनवा में बिजली की आंख मचोली जारी है।
शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला जारी है। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 3 से 9 घंटों तक पहुंच गया। ओल्ड सिटी एरिया, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, मलीर, लियारी, किमाड़ी और कोरंगी समेत शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मुतासिर हैं। 12-12, 15-15 घंटे लाइट होती ही नहीं है भाई। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। आराम वगैरह तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है, बस जाती है 2 घंटे जाएगी, 15 मिनट आएगी, फिर चले जाएगा। दूसरी तरफ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के किसी भी हिस्से में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इलाकाई फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आपको बराह रास्त ये चलेंगे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सारी कौम को कहता था इमरान खान अक्सरियत राय से बजट पास करेगा, और मैं वक्त से पहले कि जलसा जुलूस, क्योंकि मीडिया बहुत स्ट्रांग है, दुनिया में इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं नहीं है। मैं बरतानिया, अमेरिका समेत ये बात करता हूँ जितना स्ट्रांग मीडिया में है। सो उन्होंने मीडिया और टीवी तो खेलना है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी जिस तरह उनको सुना गया, लेकिन वोट लोगों ने बल्ले को दिए, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का नतीजा भी आप देखेंगे कि वो इमरान खान की और बल्ले की हुकूमत आपके साथ है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जी, ये लोग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, मैं 2 साल कहता था, आप मीडिया मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। लास्ट 3 क्वेश्चन, बड़ा सख्त सांस लिए तो डेफिनेटली इंटरनेशनली इसका बहुत सीरियस जो है वो दबाव आना है हुकूमत के ऊपर, उसको किस तरह टैकल करें? हम किसी से, आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, हम अमेरिकन और यूरोप के साथ भी, सारी दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ, चीन के मसले को स्टेक पे रख कर नहीं चाहते। हम चीन समेत अमेरिका से तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि जो सबसे बड़ी सियासत अगले 96 महीने में होने जा रही है अफगानिस्तान में, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो। और मेरा दिल से यकीन है और मेरी दुआ है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। पाकिस्तान, इमरान खान अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की अफवाज रिकंसिलेशन के लिए तैयार हैं, और इसके लिए अगर हम किसी कतर या और मुल्क से भी राब्ते में रखकर ये करना पड़े, ये मेरी तजवीज़ है, ये ना हो कि कल इसको कह दिया जाए, तो एक अच्छी बात है। और रिकंसिलेशन अफगानिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी अमन, जिस तरह हमने अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की, इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे खिलाफ जमीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाजत नहीं होगी। शेख साहब, लाहौर में वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, वो बाहर से ताने माने हम सायम मालिक से मिले थे, उसके बारे में भी आप देखें। लाहौर के वाक़े में मैं पंजाब पुलिस को क्रेडिट देना चाहता हूं। दूसरे दिन उन्होंने केस पकड़ लिया। कराची में से भी हमने कुछ लोग पकड़े हैं। हसास रॉ जो है, इंडिया जो है, वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, और इसके साथ कुछ और कुव्वतें भी हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान की मौजूदगी में जो कहते थे ये डिफॉल्ट होने जा रहा है, वहां उन्होंने 4% ग्रोथ दिखा के लोगों को अंगुश्ते बदंदा कर दिया है। वो परेशान है, और इसका क्रेडिट तीनों वजीर खजाना को जाता है जो पहले थे। मैं वो आदमी नहीं हूं कि बंदा चला जाए तो उसका एहसान फरामोश हो जाते हैं। मैं हफीज शेख को भी उसका क्रेडिट देता हूं, और असद उमर को भी देता हूं, और शौकत तरीन को भी देता हूं, और इमरान खान की बीएन को देता हूं। और इसी तरह के वाकयात जो हैं वो मुतवक्के हैं कि लोग पाकिस्तान के अमन को तबाह करेंगे, लेकिन अब फौज के साथ साथ पाकिस्तान की पुलिस भी बहुत ट्रेंड हो चुकी है। उस हवाले से अपने अवाम को प्रोटेक्ट करने के हवाले से क्या पॉलिसी है? हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से हम प्रोटेक्ट करने की पूरी पॉलिसी रखते हैं। हमें